निपुण भारत मिशन में सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। सबसे पहले मैं निपुण भारत का फुल फॉर्म आपके सामने रखना चाहूँगा। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य 2026-27 तक कक्षा 3 तक के प्रत्येक बच्चा आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। निपुण भारत लक्ष्य में 4 पॉइंट को यहाँ केंद्रित किया गया है। समझ के साथ पढ़ना बुनियादी साक्षरता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। समझ के साथ पढ़ना, बच्चा जब किसी पाठ को पढ़कर उसका अर्थ समझने लगे तब माना जाता है कि वह समझ के साथ पढ़ रहा है। समझ के साथ पढ़ने के लिए कुछ बेहद ज़रूरी चरण होते हैं, जैसे ध्वनि जागरूकता, वर्ण पहचान, डिकोडिंग और पठन। इन पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाना आवश्यक है। बुनियादी गणितीय संक्रिया। बुनियादी गणित में संक्रियाओं की समझ एक महत्वपूर्ण घटक है। जोड़, घटाव, गुणा और भाग केवल संख्याओं का अमूर्त उपयोग नहीं है। इन संक्रियाओं का अनुप्रयोग दैनिक जीवन में व्यापक रूप में होता है। ये संक्रियाएं विषय वस्तु के विश्लेषण, वर्णन और जीवन के संदर्भ में सरल समस्याओं की व्याख्या और समाधान के लिए उपयोगी है। लिखना। समझ के साथ पढ़ने के साथ ही लिखने का कौशल विकास भी बुनियादी साक्षरता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। समझ के साथ लिखने का कौशल विकसित करने के लिए बच्चों को क्रमशः उभरता लेखन, देखकर लिखना, साझा लेखन, रचनात्मक लेखन आदि चरणों से गुजरना होगा। जीवन के बुनियादी कौशल। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत केवल बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है, बल्कि बच्चों को विद्यालय और घर में ऐसा माहौल देना प्रस्तावित है जिससे वे जीवन जीने के कुछ बुनियादी कौशल भी हासिल कर पाएं। इसके लिए बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की गतिविधियां की जाएंगी। निपुण भारत मिशन उद्देश्य। मिशन का उद्देश्य क्या है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। खेल, खोज और गतिविधियां आधारित शिक्षा शास्त्र। बच्चों को प्रेरित, स्वतंत्र, समझ के साथ पढ़ने लिखने में संलग्न और लिखने और पढ़ने के अस्थायी कौशल वाला बनाना। बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र को तर्क के साथ समझने और उन्हें गणना और समस्या के समाधान में स्वतंत्र बनाना। बच्चों की परिचित मातृभाषा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध सुनिश्चित कराना। शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों का क्षमता निर्माण, आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना। पोर्टफोलियो, समूह और मिलजुल करके किए कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, छोटे टेस्ट आदि के माध्यम से सीखना। सभी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना। निपुण भारत मिशन अधिगम लक्ष्य, इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। तो अधिगम लक्ष्य में निपुण लक्ष्य आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैं रखने जा रहा हूँ। भाषा में वाटिका का लक्ष्य
निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं। ये वाटिका कक्षा के लिए है, वाटिका कक्षा के बच्चों के लिए है कि निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं। जबकि कक्षा 1 के लिए 5 सरल शब्दों 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। 5 शब्द वहाँ भी है, 5 शब्द यहाँ भी है, लेकिन 5 शब्द वहाँ एक सूची से होनी चाहिए, जबकि यहाँ क्या आपका जो कि 5 शब्द एक वाक्य, 5 शब्द का एक वाक्य होना चाहिए। तो दोनों के पढ़ने, एक वाक्य को पढ़ना कक्षा 1 के लिए, जबकि सूची से 5 शब्द को पढ़ना वाटिका के लिए। भाषा का कक्षा 2 के लिए जो उत्तर प्रदेश का निपुण लक्ष्य है, अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। जबकि कक्षा 3 के लिए अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो इसका एक ओवरव्यू मैं दे देता हूं कि कक्षा वाटिका के लिए 5 शब्द सूची से, जबकि कक्षा 1 के लिए 5 शब्द एक वाक्य से जो है, जबकि कक्षा 2 और 3 के लिए जो पढ़ने की उनकी फ्रीक्वेंसी की बात कही गई है और अनुच्छेद से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका 75% जो उत्तर जो है सही दे लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की बात है कक्षा 2 के लिए तो 45 वर्ड्स पर मिनट के प्रवाह से उनकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए पढ़ने की, और समझ के साथ पढ़ने की जो है, क्योंकि समझ के साथ पढ़ेंगे तभी जो है वो 75% प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। कक्षा 3 के लिए ये फ्रीक्वेंसी है 60 वर्ड पर मिनट। अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं तथा अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों का सही हल कर लेते हैं जो है, या उत्तर सही दे लेते हैं जो है। तो ये भाषा का निपुण का लक्ष्य आपका है। जबकि गणित के लक्ष्य के लिए जो है उत्तर प्रदेश का निर्धारित है कि 10 शब्द की संख्याएं पढ़ लेते हैं। दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों एवं घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 के लिए, ये वाटिका के लिए था, और कक्षा 1 के लिए 1 अंक की जोड़ एवं घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। तो 1 अंक की, फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कक्षा 1 का जो निपुण लक्ष्य गणित का है, 1 अंक की जोड़ एवं घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। जबकि कक्षा 2 के लिए है जोड़ जिनका योग 99 तक एवं घटाव 2 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 3 के लिए है जोड़ जो योग होना चाहिए 999 तक एवं घटाव 3 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। 2 से 10 तक संख्याओं से गुणा या गुणनफल 100 तक के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। तो ये कक्षा 3 का उत्तर प्रदेश का निपुण लक्ष्य है।